जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शोभा देख रहे हैं मनमोहन रसानंद सागर से, और मूल मिलावे का हमारा प्रकरण चल रहा है। मूल मिलावे की सुंदर शोभा का वर्णन महाराज शिव जी कर रहे हैं। सबसे पहले वर्णन उन्होंने किया मूल मिलावे की उन गोल हवेली के मध्य 64 थम चबूतरे का। उन 64 थम चबूतरे पर पिया जी के सिंहासन के सन्मुख खुद को महसूस करें। आप शिवराज जी श्यामा जी की मेहर से पिया चरणों में नमन करते हुए, युगल पिया के नूरी चरणों में नमन करते हुए, उनके नूरी स्वरूप श्रृंगार का रूप फेर दर्शन करती है। हजार पाखड़ी के कमल के फूल के ऊपर विराजा नूरी कंचन रंग का अति सुंदर सिंहासन, और उस पर युगल पिया हमारे झिलमिलिया साहिब विराजे हैं, और चबूतरे पर उन पश्चिमी किलम पर घेर कर दाड़िम की कलियों की तरह रूहें विराजमान है। तो इन 64 थम चबूतरे की शोभा पिया दिखलाते हुए चारों दिशाओं में मुख्य द्वार, सुंदर मेहराबी द्वार, उनसे उतरती सीढ़ियां, पूर्व दिशा में हरित रंग की आभा से महकता द्वार, पश्चिम में नीलवी, उत्तर में पुखराज, दक्षिण में माणिक का, आपस में नूर से नूर टकराता हुआ, ज्योति से ज्योति टकराती हुई, घेर कर इन चार द्वारों के मध्य जो खांचे आए उनमें भी नूरी थम रंगों नगों से झिलमिलाते, तले गिलम की जोत, नूरी स्वरूपों की जोत, चंद्रमा की जोत, थंबों की जोत, कठेड़े की जोत, कैसे नूरी ज्योति आपस में झिलमिलाट कर रही है। हरित रंग की आभा नीली आभा से मिलती हुई, टकराती हुई, पुखराज की ज्योत माणिक से, हीरा के सन्मुख हीरा के थम, नीलवी के थम, नीलवी के सन्मुख नीलवी के अति सुंदर जुक्ति से, कैसे नूर को रेजा रेज उन थंबों की, उन ज्योति के सुंदर थम बनते हुए, और इन चबूतरे को घेर कर आई एक थम की हर दो गलियां, उन गलियों की सुंदर शोभा, उन थंबों में आई मेहराबे, थंबों में आई चित्रामन में पुतलियां, चवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी नगों की, उनका गाना बजाना, उनका नृत्य करना, रूह से बात करना, और घेर कर 64 मंदिरों का स्थान, चारों दिशाओं में मुख्य द्वार, और मंदिरों की भी दो दो रंगों में सुंदर शोभा। इन शोभा का वर्णन हमने कल देखा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मोनिका दीदी। और 64 थम चबूतरा से, और 64 थम चबूतरा से 60 मंदिरों के तले जवेरों की पुतलियां
और 60 मंदिरों के भीतर जो 2 गलियां हैं, 3 गलियों में जवेरों की पुतलियां हैं, जो हमारे मूल मिलावे में, हम सब के मूल मिलावे में 60 मंदिरों के भीतर जो 2 गलियां हैं, उनके अंदर जवेरों की पुतलियां तरह तरह से अपने पिया जी को, अपने वाला जी को, श्यामा महारानी को नृत्य करके, तरह तरह की कलाएं करके रिझाती हैं। और जवेरों के पशु पंखी गाते बजाते नाचते हैं। तरह तरह के पशु पंखी जिन्होंने सुंदर आभूषण जवेरों नगन जड़ित पहने हुए हैं, तरह तरह से गाकर बजाकर नाचकर अपने पिया जी को, अपने राज्य महाराज को रिझाते हैं। चबूतरों के तले जवेरों की पुतलियां और 60 मंदिरों के आगे पशु पक्षी बजाते नाचते कूदते हैं। तरह तरह की कलाएं दिखाकर वो नाचते हैं, कूदते हैं और तरह तरह के बजंत्र बजाते हैं। अमृत ते कोट गुने मीठे राग रागनियों के स्वर उठते हैं। बहुत ही मिठास वाले गान गाकर, राग रागनियां गाकर, अलग अलग स्वरों में पिया जी को रिझाते हैं। सो स्वत्र छाए रहे हैं, सब तरफ उनके गुणगान हो रहे हैं पिया जी के। और मिश्री से अत्यंत महामीठे सब तरफ स्वरन डोरे बंधे हैं। मिश्री से भी अधिक मीठे स्वरों से हर तरफ डोरे बंधे हैं। वो अपने पिया जी को गाकर रिझा रहे हैं, मिश्री से भी मीठी आवाज में। और दम दम पल अमृत मीठी अत्यंत महापैनी तान टूटत है। अलग अलग तरह की ताने गाकर पल पल अपनी अमृत मीठी आवाज में पिया जी को रिझाते हैं। दीदी पैनी का मतलब? पैनी यानी ना तेज, तेज ऐसे हो गया ना। पैनी यानी तीखी धार, मतलब अत्यंत सुंदर सुरीली धार। मतलब भाव ये है कि वो जो तान होगी वो कितनी मीठी है, मतलब उसमें भी कितनी गहराई हो सकती है उस मिठाई में। पैनी यानी तीखा बोलते हैं कि अपन धार को पैनी कर दे, कहते हैं चक्कू की धार को तेज कर दे में वो चीज। तो वो जो अमृत मीठी महातान या जो गुणगान हो रहा है, तो अति सुंदर मीठी सुरीली आवाज है। इन तान टूटने से जड़ पशु पंखियों के सिर झूमत है और थम कठेड़ा दर दीवार घूमत है। वहां के थम, कठेड़ा और दीवारें भी उनकी मधुर आवाज और उनकी ताने सुनकर झूम रहते हैं। पशु पंखी भी झूम उठते हैं और बरपस चित्र में खींचने वाली अत्यंत महासुंदर मीठी जवेरों की पुतलियां नाचत हैं। और वहां पे जवेरों की पुतलियां भी अपनी मधुर मीठी आवाज में सबको रिझा रही हैं। को पुतलियां थंबन सो टिकी खड़ी हैं, कुछ पुतलियां थंबों में टिकी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। को दीवालों से टिकी खड़ी है, कोई दीवालों में लग कर खड़ी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। कौ गाती हैं, कौ बजावती हैं, कौ तार दे दे नाचती हैं और परिक्रमा करती फिरती हैं। कई अपनी मीठी आवाज में गाती हैं, बजावती हैं, तार दे दे के नाचती हैं और परिक्रमा करती फिरती हैं। और कोट अमृत ते मधुर स्वरन की डोरी खींची है और राग को मंडल बंधी है। अपनी मीठी आवाज में, मधुर आवाज में स्वरों की डोरी बांधती हैं और राग की मंडल बंधी है। और छिन छिन
पल पल नवल नवल अमृत रस की तान पर टूटत हैं। अलग अलग तरह से पल पल नए नए रंग में अमृत रस की तान पर टूटत हैं। अपने पिया जी को अलग अलग तान बजाकर अपनी मीठी आवाज में नए नए तरीकों से रिझा रही हूँ। हाँ जी दीदी। अत्यंत, हाँ जी, है ना। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अत्यंत महा अद्भुत सुंदर अमृत तय कोट गुने मीठी माशूक जीव जीवन जी आगे विराजे। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? अपने राज्य की, कि यहाँ पर जब आगे चलते हैं अत्यंत महा अद्भुत, इतने अद्भुत जो हैं, सुंदर अमृत से भी कोट गुना मीठी मशूक। मीठी मशूक कौन है? हमारे प्रीतम, जो हमारे जीव के भी जीवन है, आगे जो है विराजमान है। और अनु मात्र चीजों विषय दसों दिस विषय प्रतिबिंब है। अब क्या कह रहे हैं आगे कि छोटी से छोटी वस्तु अनु मात्र चीजों जो चारों दिशाओं में दिखाई दे रही हैं, उनके सबके प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। और दसों दिस विष झील मिलात दिखात हैं। मतलब हर चीज जो है दसों दिशाओं में दिखाई दे रही है। चाहे वो पुतलियों की शोभा है, वहां पर नाच रही हैं, गा रही हैं, कूद रही हैं, स्वर छेड़ रही हैं, वो सब वहां पर जो है उनके झील मिलाते हुए वस्त्र है, चाहे उनके आभूषणों के, वहां जो भी चीज पड़ी हुई है, सबकी रोशनी चारों तरफ बहुत ही सुंदर झील मिलाती हुई दसों दिशाओं में दिखाई दे रही है। जैसे कि मान लीजिए वहां थंब है, तो थंबों में भी ऐसा लगता है कि सबके प्रतिबिंब पड़ रहे हो, और उनमें से किरणें तो निकल ही रही हैं, रोशनी तो चारों तरफ फैल ही रही है, लेकिन सबके जब रोशनी जो उन्होंने पुतलियां हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनकी भी प्रतिबिंब उनके साथ जब मिल जाते हैं तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। दसों दिशाओं में जो हैं उनके प्रतिबिंब झिल मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दसों दिश विषय एक अखंडानंद को सिंध हिलूरत है। ये क्या है? सो दसों दिशाओं में एक अखंडानंद को सिंध हिलूरत है। इसका मुझे नहीं समझ आ रहा, किरण जी आप बताइए। अखंडानंद, अखंड आनंद है ना अपना, मतलब हाँ, अनादि आनंद जैसे हिलूरत कहते हैं। है। अखंड आनंद का सिंध यानी सागर हिलल रहा है, मतलब वो जो, अच्छा, ऐसे लग रहा है कि सागर आनंद लहरा का रहा है। सागर चारों तरफ हिलोरे गा रहा है। हाँ वो जो किरणें उठ रही है ना, तो ऐसे लग रहा है कि बहुत सुंदर वो हाँ अनंत जो सुख है उसके सिंधु लहरा रहे हो, सागर हाँ के जी, सीधे सागर वहां सागर पे लहरा रहे उपस्थित हैं हो जी। गए। किरणों के आनंद हम्म। देने वाले सागर जो है उसमें हिलोरे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम्म। बीच ऐसे समय के जुगल जीवन में ऊपर सिर सूरत तुम्हारी के इच्छा रूपी जादू डाल दिया है। अब इसके बीच में क्या है? ऐसे समय में हमारे जुगल जीवन में हमारे अंदर उन्होंने सिर सूरत तुम्हारी के इच्छा रूपी जादू जो है डाल दिया है। अर्थात खेल देखने की इच्छा उन्होंने कर दी, हाँ फरामोशी, है हाँ। ना। फरामोशी का जो आवरण है रूहों के ऊपर उन्होंने डाल दिया। सो सूरत तुम्हारी ऐसे अखंडानंद सिंध से फिसल परी है। वो हमारी सुरता क्या हुई? उस आनंद के सागर में से निकल करके इस माया की फरामोशी में आ गई है। और चरकीन का चरकीन जो चौथे तबक का सुख है, तिन में गिर पड़ी है। इस ब्रह्मांड को क्या कहा गया? चरकीन का भी चरकीन, जो बिल्कुल ही जिसे कह सकते हैं कि एक चरकीन भरी ये
भजन में बोलते चरकीन भरे ये तन ना पिया तुमको नजर आए, जिसमें गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। ऐसा 14 तबकों का ब्रह्मांड है, ऐसा लगता है कि इसमें सुख है। 14 तबक का जो सुख दिखाई दे रहा है उनमें सुरता जो है यहाँ के जीवों पे आकर के बैठ गई है। और तिलसम महाल में भूतन के बाजार लगे हैं। और कहते हैं यहाँ पर क्या है, माया के ऐसे बाजार लगे हुए हैं जिनको देखने पर ही जो है वो उसमें फंस जाते हैं। ऐसे मोह के सागर में फंस जाते हैं कि इस सागर में से कोई निकल भी नहीं पाता। जैसे कि वो कहानी भी हम सुनते हैं गोविंद भेड़ा की। गोविंद भेड़ा का ये ऐसा मंडल है, ऐसे बाजार यहाँ पर लगे हुए हैं कि जिसके जब आप बाजार भी कभी जाएं तो क्या है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अगर हम इच्छा जब बाजार में कहीं जाए तो ऐसे लगे कि ये तो गोविंद भेड़े का मंडल है, हमें इसकी तरफ नहीं देखना और इसमें फंसना नहीं है। यहाँ बाजार जरूर लगे हुए हैं और भूतन की मिठाइयां धरी हैं। और भूत रूपी, भूतन का क्या, जो जबरदस्ती हमारी जीभा के रस को देने वाली ऐसी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, जिसको देख देख करके मन फिसलता जाता है। बहुत से आज सुंदर साथ भी सभी मैंने देखा, मार्केट में जाएंगे, वो सूट देखा, वो चीज देखी, ये ले लो, ये ले लो, ये दे लो, ये सुंदर सा सेट देख लो, ये कानों में अच्छे लगेंगे, ये बालों में अच्छे लगेंगे। ऐसा भूत मंडल का बाजार है, ऐसी ऐसी मिठाइयां हैं, ऐसे जीभा को स्वादिष्ट दिखने वाली मिठाइयां वो हैं जो कि जीभा को बहुत ही थोड़ी देर सुख देती हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ सुख नहीं है, वो वहां पर पड़ी हुई हैं, तिन में भूल गई हैं। और इसी में ही वो अपने आप को भी भूल गई हैं कि हम कौन से ऐसे मंडल में आ गए। और क्या कह रहे हैं, और माता पिता भैया बंधु कुटुंब परिवार में उलझ रहे हैं। किसमें फंस के रह गए, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, और कितने ही रिश्ते, बुआ फूफा चाचा ताऊ, ना जाने हमने कितने ही रिश्तेदारों का परिवार बना लिए। और उसमें जैसे मकड़ी जो होती है, जब जाला बुनती है उसमें फंस जाती है, ऐसे ही इस परिवार में सभी फंस के रह गए। हमें मालूम है, झूठा खेल कबीले झूठे, झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार, सुख दुख इनमें झूठी चर्चा, हुआ झूठे को विस्तार। आज हमें पता चल गया, लेकिन फिर भी सब कुछ पता होने पर भी ये सब झूठ का विस्तार है। फिर भी हम इस कुटुंब परिवारों में उलझे पड़े हैं, फंसे हुए हैं। इस मोह का ये बंधन ही ऐसा है, इसमें से कोई निकल नहीं पाता। हे सुंदर साथ जी, माशूक तुम्हारे ने खेल अक्षर का तुम्हारे ही सूरत के भीतर दिखला दिया। अब राजी ने क्या किया है, खेल जो हमें दिखाया ना, अक्षर का ये खेल है, अक्षर की द्वारा ही ये बना हुआ, अक्षर ने तो नहीं, अक्षर की आज्ञा से कैसे सस रूप में आया, कैसे सबलिक में आया, और अव्यकृत ब्रह्म में प्रणव ब्रह्म का स्वप्निक स्वरूप अक्षर आदि नारायण है, उसने इच्छा की खेल बन जाए तो ये खेल में बन गया। और इस खेल में हमारी सुरता कैसे इस संसार में आ गई, और वो वही हमें परम धाम में बिठा रखा है। ऐसा नहीं कि हमें हमारी पर आत्मा परम धाम के अंदर है, लेकिन पर आत्म की नजर जो है इस संसार में आकर के हमें इस माया के खेल को सूरत के भीतर ही झुकाया दिखला दिया है। तुम्हारी जो पर आत्म है, धाके हृदय कमल में सुपन द्वारा होके मानिद ब्रह्मांड के हुक्म का ब्रह्मांड बनाया है। कह रहे तुम्हारी जो पारातम है उसके हृदय में धामधनी ने अपनी नजर से सपने द्वारा क्या है, जो ये सपने का ब्रह्मांड अपने हुक्म से ही उन्होंने बनाया है, वो हमारी पर आत्म को अपने नजरों से इस खेल को दिखा रहे हैं। किसके द्वारा, उसकी आत्म के द्वारा, उस आत्म को जीव के ऊपर बिठा करके इस खेल को दिखा रहे हैं। हमारी जो पर आत्म है उस फरामोशी के
को देख रही है, और आत्म जो है इस संसार में पूरा अनुभव जीव के ऊपर बैठ करके कर रही है। और पारात्म के नयन से आत्म तुम्हारी का प्रतिबिंब बीज इस ब्रह्मांड में डाला है। और पारात्म के नयन से, पारात्म की नजर से ही जो हमारी आत्म है, जो उसका प्रतिबिंब है, उसको कहा, उसकी सुरता को इस ब्रह्मांड के अंदर जीवों के डाल दिया है। सो प्रतिबिंब बीज इस ब्रह्मांड के नींद कर वजूद पहन के बीज इस जंगल में फूल रही है। अब वो जो हमारी आत्म है, इस संसार में आकर के नींद का जो वजूद है, ये सपने का वजूद भी सपने का है, ब्रह्मांड भी सपने का है, और ऐसे ब्रह्मांड के अंदर हमारी सुरता जो जीवों के ऊपर बैठ करके खेल को देख रही है, इस ये संसार जिसके जंगल की उपमा दी है, उसमें आकर के भूल गई है, और महाघोर दुख अंधकार में फिरत है। किसमें फंस गई? इस महाघोर अज्ञानता के इस मंडल के अंदर, मोह के मंडल के अंदर, जिसमें अंधकार ही अंधकार है। अंधकार क्या है? कहीं भी सत्य का ज्ञान मिलता ही नहीं, जहां भी मिलेगा झूठ का ही ज्ञान मिलेगा, और कहीं कहीं मिल भी जाए तो बिना तारतम्य के किसी को भी पहचान नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कि इस मोह महाघोर दुख अंधकार में फिरत है। जहां हम देख रहे हैं दुख ही दुख है, हम सब दुख से, दुख के भागे सब फिरे, सब दुख से भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी दुख का साथ नहीं देता। यह संसार भी दुख में ही है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। ऐसे संसार के अंदर आकर के सब आत्माएं फंसी हैं। हे साथ जी, जो तुम्हारी जो पर आत्म है। आगे किसी और को पढ़ाना हो तो पढ़ा लीजिए। नीरू आ जाओ आप। दीदी थोड़ा सा ना स्क्रिप्ट राइट साइड में करना, थोड़े अक्षर भी छोटे कर दो। हाँ जी बस ठीक है। हाँ जी, पिछली लाइन क्या थी? जो तुम्हारी पर आत्म है ना, जो तुम्हारी पर आत्म है, ताकि जो तुम्हारी पर आत्म है, ताकि हृदय कमल के अंतर्गत जो दिल है, उस दिल के भीतर यह ब्रह्मांड तिलसम का, अणु से छोटा 50 कोट योजन का लंबा चौड़ाई दिखाई देता है। ऐसे हृदय कमल में दिल के अंदर यह ब्रह्मांड दिखाई देता है। अब वो बता रहे हैं कि जो पर आत्म है, और वो पर आत्म की नजर, आत्म जो पर आत्म का प्रतिबिंब है, नजर पर आत्म, वो इस ब्रह्मांड में आके इसको देख रही है, और उसके हृदय कमल के अंतर्गत जो दिल है, उस दिल के भीतर ये ब्रह्मांड, यानी कि जो मूल पर आत्म की बात हो रही है कि उस दिल के भीतर ये ब्रह्मांड जो तिलसम का है, जो दिखने में 50 कोट योजन का लंबा चौड़ा है, बट एक्चुअली में वो कह रहे हैं ये एक अणु से भी छोटा है, यानी कि एक बूंद बराबर भी नहीं है जो दिखाई दे रहा है। ऐसे हृदय कमल के अंदर के दिल के अंदर यह ब्रह्मांड दिखाई देता है। असल से देखा जाए तो नकल का स्वरूप इतना ही है जैसे एक बिंदी लगाते हैं हम यहाँ पे, एक बूंद बिंदी, उतना है ये ब्रह्मांड, जो दिखने में 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा और इतना विस्तार से दिखता है, लगता है ये ब्रह्मांड कभी खत्म होगा ही नहीं, बट इसका असल इतना ही है। मानिंद मृग जल के तिसके अंतर्गत 5 तत्व गुण 3 का वजूद तुम्हारा प्रगटा है। अब महाराज श्री जी हमको ये बता रहे हैं कि जहां से तुम इस ब्रह्मांड को देख रहे हो वो कैसा है? मृग जल के मानिंद है, कि जहां कभी इच्छाओं की
कभी तृष्णाओं की प्यास बुझती नहीं है। और उसके अंतर्गत ऐसे ब्रह्मांड में आप, हम रूहें, 5 तत्व और 3 गुण का जो हमारा ये वजूद बना है, इस वजूद के ऊपर उस असल पर आत्म की नजर, आत्म यहाँ इस वजूद पर प्रकट हुई है इस ब्रह्मांड को देखने के लिए। इस वजूद के अंतर्गत पर आत्म के नैनन में जो आत्म है, तिसको इस वजूद ने पकड़ा है। अब वहां से देखें तो असल मूल मिलावे से पर आत्म की नजर जो आत्म है वो इस वजूद पर बैठकर इस खेल को देख रही है। और यहां से देखें तो क्या कह रहे हैं वो, कि पर आत्म के नैनों में जो आत्म है उसको इस वजूद ने पकड़ लिया है। यानी कि इस, अब जैसे जैसे जागृति आ रही, ये आगे की बात है, चलो, कि इस वजूद ने उस नजर को पकड़ रखा है, मानंद छाया ग्रहणी के, छाया ग्रहणी के। ये बात मुझे समझ नहीं आई, मानंद छाया ग्रहणी के। इसका ये नहीं हुआ कि जैसे इस वजूद को पकड़ रखा है, कि मतलब जैसे मानिद छाया ग्रहणी, कि जैसे एक छाया को पकड़ लेते हैं ना, तो आत्म को माया ने ऐसे पकड़ रखा है कि अगर अपन नजर फिराए तो माया उसी पल छूट जाएगी। किरण दीदी आप बताओ। नहीं, हाँ जी, ग्रहणी जी, शब्द का कि अर्थ क्या हुआ? ग्रहणी यानी ग्रहण जैसे पकड़। माणिक जैसे छाया होती है ना, जैसे कोई छाया को पकड़ ग्रहण ले। करना, अच्छा। हाँ हाँ, हाँ अच्छा, जी, हाँ जी, ग्रहणी मतलब ग्रहण करना वाली बात। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, ठीक है। और पर आत्म की संपूर्ण जागृत की सामग्री इस वजूद में प्रतिबिंबित हुई है। और महाराज जी कह रहे हैं कि पर आत्म की जो संपूर्ण जागृत की सामग्री है, इस वजूद में उसका प्रतिबिंब आया हुआ है। वो तो है कि पर आत्म तो असल है जो जागृत है, और जो उसका प्रतिबिंब है आत्म, वो यहाँ पर आई है। और इस वजूद से और पर आत्म से एक मकड़ी के तार भर छेह नहीं है। अब कह रहे हैं कि पर आत्म से के इस वजूद से और पर आत्म से, इस वजूद का और उस पर आत्म का जो संबंध है, एक मकड़ी के तार भर छेह नहीं है। मतलब सिर्फ इतनी पतली तार है, मकड़ी की जैसे तार होती है कितनी पतली होती है, तो उस पतली सी तार का ये संबंध है कि पर आत्म में और इस वजूद में। ठीक कह रही हूं मैं नहीं, किरण दीदी? नहीं, अच्छे नहीं नहीं, का नहीं, नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंतर नहीं है, ये वजूद और परात्म आपस में उनके हाँ, दिल बिल्कुल जुड़े हुए हैं, कि मकड़ी के तार के बराबर भी अंतर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे है ना, वैसे देखा जाए हमारे जो वजूद बनाए हैं यहाँ पर, जैसे परात्म के वजूद है ना, वैसे ही यहाँ पर वजूद है। जैसे आंख, कान, नाक सब अंग हैं, ऐसे ही हैं। और वैसे देखा जाए आत्म और पारात्म में, जिस जहां वजूद के ऊपर आत्म बैठी है और पारात्म की शोभा एक ही बराबर है। जैसे शीशे में हम बैठ देखते हैं तो दर्पण में, तो जैसा हमारा बिंब होता है वैसे ही तो प्रतिबिंब दिखाई देता है। अच्छा, ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर बताया है कि इनमें कोई भी अंतर नहीं है। इस हाँ, अंतर यहाँ नहीं है पर जो मतलब वजूद ये बनाए जो हैं ना, मकड़ी का तार है इसके बारीक बराबर भी अंतर नहीं है। ही अंतर नहीं है। अंतर नहीं हाँ, है, आत्म और पर आत्म की बात कर रहे हैं ना, हाँ, है ना? हाँ जी, आत्म और परात्म की बात, आत्म हाँ, बैठी है ना जिस स्थान के ऊपर, उसकी बात करें। बाकी यहाँ के वजूद तो वैसे नहीं हो सकते ना, ये तो पंच तत्व के हैं। हाँ। और यहाँ के कैसे, उसमें ऐसा नहीं कह सकते। पर आत्म बैठने के कारण उन दोनों में, आत्म और परात्म में, रहे ना कछु अंतराय लिखा हुआ है ना। जी जब जी बिल्कुल। अंत्यस्करण आत्म के जबे रहे समाये, तब आत्म परात्म के रहे ना कछु अंतराय। जो ऊपर हाँ लिखा है जी, ना, संपूर्ण जागृत की सामग्री, हाँ जी, अर्थात जो परात्म में शोभा बसी हुई है, वही शोभा आत्म में भी बसी हुई है, लेकिन पर्दा आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जागृत की सामग्री, हाँ बिल्कुल, युगल स्वरूप जैसा पर आत्म के हृदय में अर्श किए हुए, उसी तरह से आत्म के भी हृदय में युगल स्वरूप ने अर्श किया हुआ।
जी जी हाँ जी। बिल्कुल यही बात कही गई है। ठीक है। और पर आत्म आगे सिंहासन हक हादी के बैठी है। बिल्कुल। और पर आत्म जो है हमारी जो मूल तन है वो मूल मिलावे के चबूतरे पर हक श्री राज्यमराज युगल स्वरूप के सिंहासन के समक्ष चरणों में ही विराजमान है। और पर आत्म के 10 दिस विषय सुधा को सिंधु हिलुर रहा है। और पर आत्म के 10 दिशाओं में सुधा को सिंधु जो धाम धनी के प्रेम का जो सुधा रस है, सुधा रस का जो सागर है, वो पल पल वहां लहरें हिलोरे ले रहा है, लहरें उठ रही हैं उसमें प्रेम की, जिस तरह से, क्योंकि हक श्री राज्यमराज युगल स्वरूप जो इश्क के ही पूर्ण स्वरूप है, तो उनके स्वरूप से 10 दिशाओं में इश्क ही इश्क की तरंगे उठ रही हैं। और मीठा खीर सागर लहरा लेत है, जैसे हमारे युगल स्वरूप या मीठा मुखारबिंद, मीठे चरण कमल, मीठा स्वरूप, रूह भी मीठी, अति मीठा और मीठा ही पाती है। उसी तरह से मीठा खीर सागर, खीर यानी कि एक दिली का, वाहिदत का जो सागर है, मीठा रज्जी और श्यामा जी के भी उधर से मीठा लहरें उठ रही हैं, और इधर से रूहों की शोभा भी, स्वरूप श्रृंगार सब की शोभा मीठी लहरों के समान उठ रही हैं। तो वो नूर से नूर की लहरें आपस में टकरा रही हैं, और लहरें ले लेकर और भी उससे जब वो किरणें मिलती हैं तो और नई किरणें भी उससे प्रकट हो रही हैं। पढ़ूं आगे और? अभी देखते हैं और सुंदर सा। जिग्ना आप लोगे? ठीक से। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से लो फिर। और आने हुस्न और आनंद के सिंह मासुख बैठे हैं। तो आनंद के सिंह राज्य महाराज और श्यामा जी हमारे सामने ही वहां मूल मिलावा में बैठे हैं। और कोट अमृत ते मीठे 10 दिस विषय राग रागिनी सूरन के डोरे खींचे हैं। तो जब वहां सामने बैठे हैं और अमृत से भी मधुर मीठा आवाज में वहां संगीत चल रहा है। और कोट अमृत के मीठे 10 दिस विषय राग रागिनी सूरन के डोरे खींचे हैं। और दम दम पल पल अमृत ते कोट गुनी मीठी शीतल तान टूटती है। और वो इतनी मधुर आवाज में संगीत चल रहा है कि वो उसके इतनी सुरीली आवाज है कि वो किया नहीं जाता। दम दम लाइक पल पल, वो अमृत से भी मीठे हमारे, कैसे बोले आप बोलो, मतलब तान तान छेड़ते, तान टूटती है, मतलब इतनी सुंदर वो आवाज होगी, मीठी आवाज होगी कि कैसे दम दम पल पल वो तान हमें खींचेगी। अमृत देवी कोट गुनी मीठी शीतल तान। हे सुंदर साथ जी, ऐसे महा आनंद सुधा सिंध से फिसल के सूरत तुम्हारी बीच अंधकूप दुख अगिन आफत तूफान जम जाचना के घिर पड़ी है। तो वो बता रहे कि सुंदर साथ जी, इतना मधुर सुरीली संगीत चल रही है, इतने सुंदर पशु पक्षियां वो सब हमारे सामने बैठे हैं, इतनी हम इतना लहर में सिंध सागर में हम लीलाएं करते थे राज्य के साथ और वो सब देखते थे। और अभी हम इस आनंद को छोड़ के हम इस दुख के ब्रह्मांड में जो जागने का जो ब्रह्मांड, इस दुख रूपी कि इतना दुख है कि उसकी बात ही नहीं की जाए। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको दुख ना हो, इतने अग्नि के समान ये दुख है, उसमें हम आके इस तूफान में हम आकर गिर पड़े। सो तुमको फेर बीच उस सुधा सिंध के पहुंचाउने
जगाने के कारण मासूक दुल्हा तुम्हारे इस माया में माफिक तुम्हारे देह दर आए हैं। तो वो राज्य हमको इस रूहों को इस ब्रह्मांड में जगाने के वो हम पहले उन्होंने श्यामा महारानी को भेजा कि श्यामा जी जाओ लाए बुलाओ तुम रूह अल्लाह जो रूहे मेरी आशिक रब्द किया प्यार वास्ते फिरने का। तो तुम उनको जाके बुला के लाओ जो मेरी अंगनाएं हैं। फिर उनसे भी हम श्यामा महारानी जी आई तो उन देवचंद्र जी के रूप में, तो वो भी हम नहीं चाहे। उसके बाद राजी खुद आए। राजी बोले आपसे भी वो नहीं होगा तो मैं खुद आके मार्फत का ज्ञान देके उनको मैं खुद जगाऊंगा और इस माया से मैं निकालूंगा। तो वो ही हमें वो राज्य हम सभी आत्माओं के रूप में सबके दिल में बैठ के वो खुद ही हुक्म के रूप में हम सबको अपना जैसा ही देह धर के हमको ही जगा रहे हैं। और जागृत बानी कही कही के फिर बीच उसी सुधा सिंध के पहुंचाते हैं। और जागृति के वचन बोल बोल के जो हमको इस ज्ञान को देके वो हमको सबको जागृति के ज्ञान देके और फिर हमको जगाते हैं। और इस सिंध से ये महासागर जो माया है, जो दुख रूपी माया है, उससे निकालने का वो हमको प्रयास करते हैं। सो यह ब्रह्मांड माया अनुमात्र नहीं है। तो ये ब्रह्मांड जो हम जग जाए तो हमारे लिए ये ब्रह्मांड माया एक कुछ भी नहीं है, अनुमात्र भी नहीं है। अगर हम उनके वचनों को विचार करें और उसमें ही हर पल हर घड़ी हम रहा करें तो ये दुनिया ये माया का अग्नि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे निज स्वरूप पर आत्म में मानिन तिलसम महल के। तुम्हारा जो निज स्वरूप है, जो राज्य के सामने जो हमारी पर आत्म अभी सामने मूल मिलावा में बैठी है, तो वो ही हमारा निज स्वरूप पर आत्म है। आप बोलना। मानिन तिलसम महल के और मानिन मृग जल के दिखाई देता है। आप समझाना थोड़ा। ये संसार ऐसा है ना कि जैसे एक दिखाई देता ना कि गहरा एकदम बहुत बड़ा रेगिस्तान हो तो दूर से अपने को जल दिखाई देता है, नजदीक जाते हैं तो वो जल नहीं है। तो इस तरह से ये अपने को कहते हैं ना कितना 50 करोड़ योजन का दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो एक तिलस्म है, माने जिग्र मृग जल के दिखाई दे रहा है। अगर नजरें खुल जाए तो ये अनुमात्र भी नहीं है। ये संसार रूह की नजर खुल जाए तो ये अनुमात्र भी नहीं है। किरण दीदी यही होगा ना? हाँ जी है ना? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। किरण दी मृग आप जल लो लास्ट का। दीदी लास्ट का आप लो। आप जैसे को आप पढ़ से नहीं, मैं पढ़ ली। नहीं आप कहो लो तो ना। पढ़ देती हूँ, मुझे वो भी हाँ नहीं। हाँ पढ़ो आप पढ़ो। हाँ जी ठीक। हाँ जी, ये जो मानित मृग जल के दिखाई देता है, जैसे मृग जो है सामने उसे होती रेत है लेकिन उसको प्यास लगती है, भागता है पानी को समझ करके, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है। ऐसे ये सारा संसार है, हम सुखों के पीछे सभी सारा संसार भाग रहा है, सोचते कि इसमें सुख मिलेगा, वास्तव में यहाँ कोई भी सुख नहीं है। और तुमको दुख, आफत, तूफान, जम, जांचना ताहिलो है। और तुमको अब कह रहे हैं कि अब तुमको दुख आफत, ये जो आफतें आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, इसमें अपने आप को तोलना है कि अब तुम इस संसार को देखने आए हो, दृष्टा हो, या इसमें डूबने आए हो। जो लो तुम तरफ इसकी चितवन हो, जो लो तुम तरफ इसकी चितवन हो, और जा छिन तुमने नजर तरफ इसके से फेरी। अब कह रहे जब तक तुम इसका ध्यान करोगे, इस माया का ध्यान करोगे, और जा छीन एक भी पल तुमने नजर तरफ इसमें से फेरी, सोई तुम सुधा सिंधु में हिलने लगे। अब बता रहे हैं कि जैसे ही आपने नजर अपनी
उस सुख सुधा सिंधु से, उस प्रेम के सागर से, आनंद से सागर से जैसे ही हमने नजर फेरी इस संसार में, तो यहाँ आ गए। जब हम अपनी नजर यहाँ से हटा करके अपने परम धाम की ओर लगाएंगे, तो उस सुख सीधा जो आनंद का सागर है, उसमें हमारी आत्म हिलोरे खाने लगेगी और अमृत में मीठी माशूक को देखने लगेगी। अपनी नजर का हमारी खेल है। कहते परमात्मा का क्या पाना, इधरों पुटना उधर लगाना। हमने बस अपनी नजर को ज्यों ज्यों होवे अर्श नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर, ज्यों करते खेल छूटिया नजरों, रूहें चरणों तले में। हमने अपनी नजर को हटाना है। अब चितवन हमने किस तरफ की लगानी है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमने इस संसार को देखना है, जहां से अपने परम धाम को देखना है। अपनी नजर को ही हमने फेरना है। यदि हमने अपनी नजर उधर लगा दी, तो अपने मीठे महबूब को हम देखेंगे, उनके नैनों की शोभा को देखेंगे, उनके नैनों में डूबेंगे, उनकी नासिका की सुगंधी, उनकी रसना के सुख लेंगे, उनके श्रवण अंगों के सुख लेंगे, उनके गालों के सुख लेंगे, उनके शवनों का सुख लेंगे, उनकी पाक का सुख लेंगे। ये हमारे ऊपर है। ये सुंदर साथ जी, जा छीन तुम ब्रह्मांड से सूरत फेर के, इस ब्रह्मांड से अपनी नजर को हटा करके उस सूरत को, इस वाणी मजकूर में रंग के, इस वाणी को अच्छी तरह से मंथन करके उस आनंद में जब डूबोगे, रंग के तरफ मशूक की फेरोगे, जब अपनी सुरता को उस मूल मिलावा में लगा लेंगे, जिस मूल मिलावे का अभी हमारे वर्णन करके दिखाया धामधनी ने, हमारे महाराज जी ने, ताकि अब हमें बता रहे हैं जो सुरता तुम्हारी इस खेल में आ गई है, वहां से अब उसको अगर लौटा करके उस तरफ लगा दोगे, इस संसार को पीठ दे दोगे और अपना जो मुख है अगर उस मूल मिलावे की तरफ लगा दोगे, तब तुम ताही छीन बीच मूल मिलावे के तालियां देकर के उठ बैठोगे। हम उसी क्षण हमारी सुरता जो है, जैसे ताली बजाई जाती है, ऐसे ही मूल मिलावे में हम उठ बैठेंगे। आगे बस प्रणाम जुगल सखी की समस्त सुंदर साध को। इति श्री युगल दास जी महाराज कृत मनमोहन रसानंद सागर समाप्त। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत लास्ट में बहुत प्यारा बता दिया कि अब हमने इसी क्षण, हमें चाहिए कि हम जैसे ताली देना समय लगता है, अपनी सुरता को उस मूल मिलावा में लगा दें। हमें इस संसार से पीठ दे करके अपने प्रीतम की तरफ लगाना है, उस शोभा में, श्रृंगार में खो जाना है। प्रणाम जी। दीदी जयकारा भी बुला दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आनंद में डुबोने वाले हमारे परमहंस जुगलदास महाराज जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी।